हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आने वाले दिनों में जो आईटीआई के एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो ठीक उसी तरह से डीजीटी ने अभी जो फ़िलहाल में जो डेट शीट जारी किया है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो बात है वो सही साबित हो गया है। तो आने वाले दिन यानी कि नवंबर से 2 नवंबर से आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल और ड्राइंग के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, लेकिन जो आपके जो थ्योरी के एग्ज़ाम हैं वो आपका 11 से 18 नवंबर तक आपका होने वाला है। सभी ट्रेड का ट्रेड थ्योरी जो कैंडिडेट एनुअल सिस्टम में एडमिशन लिए हैं यानी कि जो 2018-20 जिनका सेशन है, 2018 के बाद जिनका एडमिशन हुआ है उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और जिनका जो सेशन है सेमेस्टर सिस्टम है उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। तो जिन कैंडिडेट का ड्यूअल सिस्टम एनुअल सिस्टम है उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम को आप थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहली बार भी एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी बहुत सा प्राइवेट कॉलेजेस में एग्ज़ाम एक मजाक बन के रह गया था। तो आप इसे मजाक ना समझें, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सीरियस हो जाएं। अब बात ये आती है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो आपका अभी 1 महीना का समय है और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। हालांकि जो डेट शीट आई है ये टेंटेटिव है, यानी कि ये थोड़ा सा 1-2 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन बैंक डीजीटी के द्वारा जो भारत स्किल्स जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि डीजीटी ने पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चन बैंक के जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसी के अनुसार हमारा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो इसी बेसिस पे होंगे। तो जितने भी आपके 1000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है, आप इसके प्रिपरेशन करें, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। तो हमने भी इसी को देखते हुए आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसको प्रैक्टिस कराने का यहाँ पे कोशिश किया है, क्योंकि इतने समय में हम लोग क्वेश्चन बैंक के द्वारा ही तैयारी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक, जो कि आपका फिटर 3rd सेमेस्टर यानी कि जो फिटर आपका सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, यानी कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेड नब फाइल या स्विच बटन फाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिलर फाइल का प्रयोग संकीर्ण यानी कि नैरो वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शन है आपको स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन बी अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन सी नट का वजन कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम लोग स्लॉटेड कैस्टल नट का प्रयोग करते हैं। यह एक तरह का हमारा लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का नाम क्या है। फिगर में दिखाए गए इस गेज का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपका प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि डबल इंडेड प्लग गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके जो इंड है गेज जो है दोनों एक ही तरफ है और इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम बताना है जो कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। इसके ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज और टेपर प्लग गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिंग गेज। रिंग गेज का प्रयोग हम लोग जो शाफ्ट होता है उसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्लिप गेज,
प्लग गेज, फिलर गेज या त्रिज्या गेज। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिलर गेज। दो असेंबलिंग पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसको मेजर करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वैक्स यानी कि मोम, मिट्टी के तेल, घुलनशील तेल यानी कि सोल्यूबल ऑयल या ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज को प्रयोग करने के लिए। स्लिप गेज जो होता है वो छोटा छोटा रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो कि आपका हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट से धोना चाहिए, लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। ऑप्शन है तेल, मिट्टी के तेल, कूलेंट तेल, पेट्रोलियम जेली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरोसिन का तेल से लैपिंग को हम लोग लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है तेल, मोम, मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम जेली। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज के प्रयोग के बाद इसे जब लंबे समय के लिए रखना हो तो पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करके इसे हमें स्टोर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि रिंगिंग क्या होता है। जब स्लिप गेज को आपस में एक्सटेंड करना हो, जब आपको जो रिक्वायर्ड साइज है, डायमेंशन है, उसको प्राप्त करने के लिए दो स्लिप गेज को अटैच किया जाता है, उसे ही रिंगिंग कहते हैं। तो रिंगिंग सबसे ऑप्शन है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक यानी कि अधिकतम संख्या में रिंगिंग करें, या ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ रिंगिंग करें, या ऑप्शन नंबर डी छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी बड़ी, इस तरह से हमें रिंगिंग करना चाहिए और आपको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन उसे प्राप्त करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस गेज का नाम बताना है। जो फिगर में दिखाई गई गेज का नाम बताना है। तो ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज या एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, यानी कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में हमारा डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ऑप्शन है फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैपिंग के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट वर्कपीस को हाई ग्रेड में फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव का प्रयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा यानी कि डायमंड, बोरॉन कार्बाइड या फ्यूज एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्यूज एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है नरम और अलौह जो नॉन फेरस मेटल है उनकी लैपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए और ऑप्शन नंबर डी मामूली समायोजन को अनुमति देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए ग्रुप्स का प्रयोग यानी कि ग्रुप्स यहाँ पे प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सरफेस हार्डनिंग करने की ये कौन सी विधि है। ये बॉक्स दिखाई दिया जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा विधि है ये आपको बताना है। बॉक्स के अंदर में हार्डनिंग की जा रही है। ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, पैक कार्बोराइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैक कार्बोराइजिंग। देखिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में पैक करके यहाँ पे हार्डनिंग किया जा रहा है, इसलिए इसे पैक कार्बोराइजिंग कहा जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग की यह कौन सी विधि है। फिगर में जो दिखाया गया है ये किस विधि के द्वारा सरफेस हार्डनिंग किया जा रहा है। सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, सतह को जो नर्म धातु होती है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसके सतह को हार्ड बनाने के लिए सरफेस हार्डनिंग किया जाता है। तो आपको बताना है ये कौन सा विधि है, नेट राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में यहाँ पे फ्लेम जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर से ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेम्परिंग, यानी कि फिर से गर्म करके उसे फिर से ठंडा किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। ऑप्शन है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत यानी कि शुद्ध करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कठोरता और टफनेस को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोग टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं, टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सभी जो टॉपिक्स हैं इसका मैंने कुछ टॉपिक का ऑलरेडी क्लास ले रखा है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या स्टील के ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए एनेलिंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है इसका नाम क्या है। इस फिगर में दिखाए गए जो ये जो फिगर है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है शंख की, फेदर की, फ्लैट सैडल की या होलो सैडल की। तो यहाँ पे जो है आपका यानी कि इस फिगर में जो दिखाया गया है वो है फेदर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेदर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, यानी एक जो चाबी होता है जो शाफ्ट और पुली के बीच में लगाया जाता है उसका मकसद क्या होता है लगाने का। तो ऑप्शन है टॉर्क को संचालित करने के लिए, असेंबली के कार्य के लिए, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मिलने वाले भाग को बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टॉर्क को संचालित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है की वे टेपर का अनुपात क्या होता है, जो की जो होता है उसका टेपर रेशियो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 1:19, 1:20 या 1:50 या ऑप्शन नंबर डी 1:100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1:100 का रेशियो होता है की में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस की का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपका फिगर में दिखाया गया है इस की का नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपका टेपर शंख की, फ्लैट सैडल की, पैरेलल शंख की या होलो सैडल की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेपर शंख की, क्योंकि ये देखने में हल्का सा टेपर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हल्का सा इस तरह से टेपर है, इसीलिए इसे कहा गया है टेपर शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग यानी कि खुद से टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेल्फ पिंचरिंग या सेल्फ कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग या ऑप्शन नंबर डी हैमर ड्राइविंग स्क्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्रेड कटिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है खुद से टैपिंग करने वाले मेटल के स्क्रू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है कोच कार्य में, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, या ढीला और कस को रिंच करने के लिए, रिंच के बिना खोलने या बंद करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना रिंच के मदद से टाइट और
लूज करने के लिए हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? फिगर में दिखाए गए गेज का नाम बताना है। ऑप्शन है पिच गेज, एंगल गेज, फिलर गेज या रेडियस गेज। तो फिगर में दिखाए गए गेज का नाम है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियस गेज। रेडियस गेज के द्वारा हम लोग जॉब में जो छोटे साइज के रेडियस होते हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इस तरह से इधर से हम लोग इंटरनल रेडियस चेक कर सकते हैं और इधर से एक्सटर्नल रेडियस चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास। इस तरह के और भी प्रैक्टिसेस, मॉड्यूल का प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिसेस के लिए हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छी तरीके से अच्छा एग्ज़ाम बेटर हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। इस तरह के और भी क्लासेस हम लोग आगे लाने वाले हैं, तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से सीरियस हो जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में, नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।